इसमें लगाया वो कुंडे लगा कुंडा ठीक है भैया। मेरा नाम मोहसिन खान कादरी है। मैं संस्तासिनी में एक आम नागरिक के नाते से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और संविधान पर हम सबका यकीन है, उसी यकीन की बुनियाद पर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। जो वक्फ का कानून है जो गवर्नमेंट पास कर रही है, उस पर कई सारी बातें हैं जो आपके सामने पेश करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून मुसलमानों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। ये कानून एक काला कानून है जो मुसलमानों को परेशान करने वाला है, वक्फ की संपत्ति को ख़त्म करने वाला कानून है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस कानून पर जो है नज़र-ए-सानी की जाए और जो है सभी लोग, इस हिंदुस्तान के सभी लोग जो सेकुलर जहन रखते हैं, जिनका यकीन है संविधान पर, उन्हें इस कानून का विरोध करना चाहिए, खुल करके विरोध करना चाहिए। संक्षेप में क्या क्या कमियां हैं? संक्षेप में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि इस कानून को लाने पर जो दावे किए जा रहे हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को जो है बर्बाद होने से बचाएंगे, छिन होने से बचाएंगे। तो पहले के एक्ट में जो ये कानून था कि जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को चोरी करेगा उसको हम 2 साल की कठोर कारावास देंगे, नॉन बेलेबल जेल। लेकिन इस कानून को लाने के बाद जो चोर है, उस चोर को ही आप जो है रिहा करने पे तुले हुए हैं। यानी इस नए बिल में सिर्फ 6 महीने की कैद है, और 6 महीने की कैद के साथ वो भी बेलेबल है, उसको बेल मिल जाएगी, और बिल्कुल नॉर्मल, कोई कठोर या कैद मशक्कत उसमें नहीं है। तो अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ होती तो आप इसको तो और ज्यादा कठोर करते, इसको आप 1 साल की तरह 3 साल आप इसको बढ़ाते, ताकि कोई भी इस पर हस्तक्षेप करने पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचता। इसी से साबित हो रहा है कि आपकी नीयत सही नहीं है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई मुसलमान अभी हुआ है, अभी कोई जल्द उसने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमें आज़ादी देता है धर्म के मामले में। अगर कोई न्यू मुस्लिम हुआ है तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जो है 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई अगर मैं मुसलमान हुआ हूँ नया नया, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी हिंदू मंदिर में दान दे सकता हूँ, बुद्धिस्ट टेम्पल में दान दे सकता हूँ, और जो दूसरे धार्मिक हमारे बॉडीज है हम उसमें दान दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं मुसलमान बहैसियत मुस्लिम सिर्फ अपनी मस्जिद के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान देना चाहता हूँ तो मुझे 5 साल का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? ये आप सरी मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आप जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आर्टिकल 26 का आप वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे 5 साल तक आप कह रहे हैं कि आपको जो है साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान हैं भी या नहीं है। तो मैं किसके पास जाऊंगा साबित करने के लिए? यानी एक मुसलमान हुआ, उसके बाद उसको काजी के पास जाना पड़ेगा, मौलानों के पास जाना पड़ेगा कि भाई साहब हमें आप सर्टिफिकेट बना करके दे दीजिए कि हम मुसलमान हैं। तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है इस हिंदुस्तान के अंदर? क्या आपने बिंदुवार चिन्हित किए हैं? कितने बिंदु ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता? कई सारे बिंदु हैं जिसमें जो है संशोधन की आवश्यकता है। इस पर जो है संक्षेप में बता दीजिए। संक्षेप में यही है कि भाई किसी मुस्लिम का गैर मुस्लिम का इस बिल में कोई काम नहीं है, और ना किसी मुसलमान का किसी हिंदू टेम्पल में काम है। कोई काम नहीं है किसी मुसलमान का हिंदू टेम्पल में। तो जिस तरह किसी मुसलमान का हिंदू टेम्पल कमेटी या बोर्ड में कोई काम नहीं है, उसी तरह किसी गैर मुस्लिम का भी हमारे संस्थान में काम नहीं होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप ABCD नहीं जानते, उस सब्जेक्ट के बारे में हम आपसे फैसला क्यों करें? तो किसी गैर मुस्लिम का इसमें कुछ काम है ही नहीं, और जब गैर मुस्लिम आएगा तो इसमें अमल दखल बढ़ेगा। और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ कर दिया है। तो जब जहां पर गैर मुस्लिमों का कुछ काम ही नहीं है, उसमें गैर मुस्लिमों को दाखिल करने का क्या मतलब है? इसको आप खारिज होने चाहिए। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हम इसका विरोध कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से जो है कहना चाहते हैं कि आप इस बिल को जो है नजर-ए-सानी कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि एक जमहूरी तरीके से आप इसका विरोध कीजिए। आने वाले चुनाव में जिन सेकुलर पार्टियों ने, खास तौर से RLD और JDU नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, मुसलमान इन्हें अपना वोट किसी भी हाल में नहीं देगा। इसलिए कि वक्फ खालिस मुसलमानों का संगीन मामला है, बहुत हसास और संवेदनशील टॉपिक। मुसलमान सेकुलर पार्टियों को जिन्होंने गद्दारी की हमारे साथ, उनको किसी भी हाल में वोट ना दे करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए, वरना अल्लाह की बारगाह में इसको जवाब देना पड़ेगा। ग्वालियर वक्फ कमेटी तो समर्थन कर रही है। नहीं, ग्वालियर वक्फ कमेटी समर्थन नहीं कर रही है, कोई भी मुसलमान इसको समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि वक्फ की अभी जो फिलहाल जो कमेटी है, उस कमेटी के हमारे अध्यक्ष साहब या जो दूसरे कारकुनान हैं वो एक खास पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी का दबाव होता है।
चूंकि पार्टी का दबाव है, तो पार्टी के दबाव में कोई भी आदमी कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, उसको ज्यादा कोई सीरियस लेने की जरूरत है नहीं। हम दलील से बात कर रहे हैं, हमारे पास रेफरेंस है, सारी चीजें हैं। अगर किसी को लग रहा है कि हमारी बातें गलत हैं, तो अगर हमसे डिबेट कर ले, हमसे मुकाबला कर ले, हमसे बात कर ले, वो अगर वो जो है अगर उसकी बातें सही होंगी तो हम उनका सपोर्ट कर देगी।